अगर हम भारत के उन महान लोगों की बात करें जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और सपनों के दम पर पूरी दुनिया में नाम कमाया, तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर बच्चे, हर युवा के लिए एक प्रेरणा है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता ज़ैनुलाब्दीन एक नाव चलाने वाले थे और उनकी माँ अशी अम्मा एक गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें ईमानदारी, मेहनत और सादगी का पाठ बचपन से ही सिखाया। कलाम को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो सुबह जल्दी उठते, अखबार बांटते ताकि अपने परिवार की मदद कर सके और अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकाल सके। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो दूसरों की तरह खेल सकता था, वो जिम्मेदारी उठाकर मेहनत कर रहा था। यही संघर्ष उनके अंदर एक मजबूत इंसान बना रहा था। उनके स्कूल के दिनों में एक शिक्षक ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन उनके शिक्षक ने उन्हें आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के बारे में समझाया और बताया कि कैसे इंसान भी उड़ सकता है। उसी दिन से उनके मन में उड़ान का सपना पैदा हुआ। यही सपना आगे चलकर उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाने वाला था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज से फिज़िक्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनका असली सपना था इंजीनियर बनना और हवाई जहाज़ों के साथ काम करना। इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहाँ भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक बार कॉलेज में उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसमें उन्हें एक एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बनाना था। जब उन्होंने शुरुआत में अच्छा काम नहीं किया, तो उनके प्रोफेसर ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर उन्होंने समय पर काम पूरा नहीं किया तो उनकी स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी जाएगी। उस दिन उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपने प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से पूरा किया। उस घटना ने उन्हें सिखाया कि मेहनत और समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डीआरडीओ में काम शुरू किया, लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा करने का था। बाद में वो इसरो से जुड़े, जहां उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वह समय था जब भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपने कदम मजबूती से रखने शुरू किए। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना दिया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में अहम योगदान दिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इतनी सफलता मिलने के बाद भी वो हमेशा विनम्र और ज़मीन से जुड़े रहे। साल 2002 में वो भारत के राष्ट्रपति बने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी उनका दिल बच्चों और युवाओं के लिए ही धड़कता था। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था, क्योंकि वो आम लोगों से बहुत जुड़ाव रखते थे। वो हमेशा कहते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। उनका मानना था कि हर बच्चा ख़ास होता है, और अगर वो अपने सपनों के पीछे सच्ची मेहनत से लगे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। बच्चों के लिए उनकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि कभी भी अपने हालात को अपनी कमज़ोरी मत बनने दो। चाहे गरीबी हो, असफलता हो या कोई भी मुश्किल, मगर आपके अंदर जुनून है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। उन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से भी लाखों लोगों को प्रेरित किया। विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी को बहुत ही सरल भाषा में बताया है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली सफलता वही है जिसमें हम न सिर्फ खुद आगे बढ़ें, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। वो हमेशा युवाओं से कहते थे कि देश का भविष्य उनके हाथ में है, और अगर वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो भारत को एक विकसित देश बना सकते हैं।
27 जुलाई 2015 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी सोच, उनके शब्द और उनकी प्रेरणा आज भी ज़िंदा है। जब भी कोई बच्चा अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, जब भी कोई युवा हार मानने की बजाय फिर से उठकर कोशिश करता है, वहाँ कहीं न कहीं कलाम साहब की प्रेरणा ज़रूर होती है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उनके जीवन से 3 बातें ज़रूर सीखिए। पहला, बड़े सपने देखो। दूसरा, उन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। और तीसरा, कभी हार मत मानो।